अस्सलामु अलैकुम। यहाँ हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की बात करेंगे और यानी एक फ्रैक्शन को अगर वो लोएस्ट टर्म्स में है उसको दूसरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कैसे लेके जाना है या वापस लोएस्ट टर्म में कैसे लेके आना है। ये अब ये हाफ की वन हाफ की बात हो रही है, वन ओवर टू की। तो ये लेट से पिज़्ज़ा है या पाई है अगर, तो इसमें ये जो शेडेड पोर्शन है यानी इसके अगर दो इक्वल पीसीज बनाए हैं हमने दरमियान में यूं कट करके, तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये आधा है यानी उन दो में से एक है। तो ये यानी टोटल पीसीज कितने हैं इस पिज़्ज़ा के? वन और टू, और उसमें से शेडेड कितना है या हमारे पास है कितना, वो वन आउट ऑफ टू है, तो उसको हाफ कहते हैं वन ओवर टू। लेकिन अगर मुझे यही सेम चीज यानी वन ओवर टू फोर्थ्स में चाहिए, क्या मतलब, मैं अगर ये कहूं कि अगर मैं चार हिस्से करूं उसी एक पिज्जा के, तो मेरे पास उस चार में से कितने हिस्से होने चाहिए, तो मैं कह सकता हूं कि वन हाफ ऑफ द पिज्जा मेरे पास है। तो अगर हम इसी को यानी ये एज्यूम कर लें आप कि यही सेम पिज़्ज़ा यहाँ पे है, इसके दो के बजाय चार टुकड़े अगर बराबर कर दें, एक यहाँ पे लाइन में लगा देता हूँ और ये एक यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, बल्कि जी उम्मीद है ये आप इसको एज्यूम करेंगे ये सीधी लाइन है। तो यहाँ पे अब टोटल पीसीज कितने हैं? वन टू थ्री फोर, और मेरे पास कितने हैं फोर में से? वन टू। तो दो पीसीज मेरे पास हैं चार में से, तो यहाँ मैं टू लिखूंगा। इसका क्या मतलब है कि वन ओवर टू जो है वो टू ओवर फोर के इक्विवेलेंट है। ये दोनों फ्रैक्शंस वन हाफ ही हैं। तो और उसमें एक चीज ये मैं बता दूं कि यहाँ, बल्कि मैं इसको अगर मैं यूं लिखूं, तो मैं यहाँ टू को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो वो फोर बन जाएगा। तो टू को अगर टू से मल्टीप्लाई करूं तो फोर बनेगा। यही टू मैं अगर यहाँ ऊपर लिखूं तो वन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे टू, या इसको आप यूं देख लें कि टू और फोर जो है वो दोनों टू से डिवाइड हो रहे हैं, इनका कॉमन फैक्टर है टू। तो अगर मैं इधर भी डिवाइड बाय टू करूं, इधर भी डिवाइड बाय टू करूं, तो टू डिवाइड बाय टू वन आ जाएगा और फोर डिवाइड बाय टू टू आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि टू ओवर फोर जो है वो असल में हाफ ही है, वन ओवर टू ही उसकी वैल्यू है। और यही चीज़ हम एट्थ में अगर देखना चाहते हैं कि अगर उसी सेम पिज़्ज़ा के एट पीसीज हों इक्वल, तो उसमें से कितने पीसीज मेरे पास होने चाहिए जिसको मैं कहूँगा हाफ ऑफ द पिज़्ज़ा मेरे पास है। तो वो अगर यानी चार पीसीज हमने यहाँ बनाए हुए थे, अगर चार के बजाय हम आठ पीसीज बना दें उसी के, एक यहाँ पे लाइन लगा दी, एक यहाँ पे लाइन लगा दी, एक यूं लाइन लगा दी और एक यहाँ पे, तो टोटल पीसीज कितने हैं? फोर यानी एट, और उसमें से हमारे पास कितने हैं? वन टू थ्री फोर पीसीज। तो आठ में से चार पीसीज अगर हमारे पास हैं, फोर ओवर एट का मतलब ही वन ओवर टू होता है। अच्छा, अब हर फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट करने के लिए हम इस पिज़्ज़ा के उतने यानी शेप में उतने पीसीज नहीं बनाएंगे। उसका तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ मुझे अगर टेंथ्स में चाहिए, अगर यहाँ टेंथ्स में है, तो मैं जैसे यहाँ पे किया है वन ओवर टू में, टू डिवाइड में है, यहाँ टेन में डिवाइड में है, तो अगर टू को मैं टेन बनाना चाहता हूँ तो टू को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? फाइव से, राइट? तो फिर टेन बन जाएगा। वही फाइव हम यहाँ पे ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि फ्रैक्शन चेंज ना हो, क्योंकि फाइव अपॉन फाइव या फाइव ओवर फाइव क्या होता है? वन। वन से मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने से किसी नंबर पे कोई फर्क नहीं आता। तो टू फाइव ज़ार टेन हो जाएगा यहाँ, और वन फाइव ज़ार फाइव। तो टेन में से अगर फाइव हमारे पास हिस्से हों, पीसेज हों, तो हम कहेंगे वन हाफ है। ऐसी किसी भी फ्रैक्शन को लेके यहाँ अगर टू ओवर थ्री है, तो हमें अगर सिक्स में चाहिए, तो फिर हम देखेंगे कि टू ओवर थ्री में मैं थ्री को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो वो सिक्स बन जाता है, तो वो टू है। और ऐसे ही ऊपर भी टू आ जाएगा ये, तो टू टाइम्स टू इज़ फोर, और थ्री टाइम्स टू इज़ नीचे तो सिक्स ही आएगा। तो ये जो फोर अपॉन सिक्स, फोर ओवर सिक्स ये फ्रैक्शन है, ये टू ओवर थ्री के इक्वलेंट है। ऐसे ही अगर ट्वेल्व्स की बात हो रही है, नीचे ट्वेल्व है और मुझे पता है कि थ्री को
अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 बनता है, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 4 8, 8 ओवर 12 क्या है, 2 ओवर 3 के इक्वल है। ऐसे ही यहाँ 21 है, तो 3 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 बन जाएगा। ऐसे ही इधर 2 को 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 14। तो ये सारे इक्वलेंट हैं, यानी 4 ओवर 6 इज इक्वल टू 8 ओवर 12 इज इक्वल टू 14 ओवर 21, और ये सारे जो है इक्वल हैं किसके, 2 ओवर 3 के। और इसी को अगर आप वापस करना चाहें तो यहाँ आपको पता है 5 और 10 में 5 कॉमन डिनोमिनेटर है, सॉरी कॉमन फैक्टर है, तो अगर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 1 ओवर 2 वही सेम हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हमने अगर यानी कभी कभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लाने के लिए या लोएस्ट टर्म में लाने के लिए आपको 2-3 ट्राइज करनी पड़ेंगी। जैसे अगर मैं 80 ओवर 100 को लेता हूँ, तो हम देख रहे हैं दोनों क्या हैं, इवन नंबर हैं, 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 40, बल्कि मैं यहाँ इक्वल टू लगाने के बजाय एरो लगाता जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा 40 और 100 का आधा करेंगे तो वो 50 हो जाएगा, दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। अभी भी दोनों इवन हैं, तो 40 को 2 से डिवाइड करेंगे 20 बन जाएगा, और 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 बन जाएगा। फिर अब दोनों इवन नहीं है, लेकिन दोनों हमें देखने से पता चल रहा है कि 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 के टेबल में आ रहे हैं, तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 4 ओवर 5 ये लोएस्ट टर्म में है ये फ्रैक्शन। तो इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने किसी एक ही नंबर से डिवाइड लिया है या कॉमन फैक्टर हमने लिया है, उससे सिंप्लीफाई थोड़ा किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो। अब इसी 4 ओवर 5 को अगर 80 ओवर 10 के यानी इक्विवेलेंट हमने करना है, इसको वापस उसी शेप में लाना है, उसी फॉर्म में लाना है, तो हमें पता है कि अगर डिवाइड में यहाँ पे 100 है, तो मैं 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो वो 100 बनेगा, वो 20 है, और ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 टाइम्स 20 इज 80। अब ये जो है हमारे पास वही फ्रैक्शन आ गई 80 ओवर 100 जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे। तो इसका क्या मतलब है, 80 ओवर 100 40 ओवर 50 के इक्वलेंट है, और 20 और 25 के भी इक्वलेंट है, और 4 ओवर 5 के भी इक्वलेंट है। ये सारे फ्रैक्शंस एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन इनमें लोएस्ट टर्म में कौन सी है, 4 ओवर 5। तो इस तरह हम जो है किसी भी फ्रैक्शन की लोएस्ट टर्म में भी जा सकते हैं और उसके इक्वलेंट दूसरी फ्रैक्शंस भी ढूंढ सकते हैं।